हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इन अ मैट्रिक्स, और फिर हमने देखे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। आज अपन देखेंगे कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले अपन देखते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर के लिए अपने को सबसे पहले माइनर्स फाइंड करने पड़ते हैं। सो माइनर्स ऑफ अ एलिमेंट क्या होता है, जैसे अपने पास ये एलिमेंट है ए आई जे, तो इसका माइनर क्या होगा। सो माइनर इज द डिटरमिनेंट ऑफ अ सब मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। और डिटरमिनेंट क्या होता है वो हमने निकालना इससे पहले वाली वीडियो में सीखा ही था। सो जैसे हमने ए में इस फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको और इसको तो कट कर देंगे, और इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 8 को 6 से, ठीक है। सो M11 अपने को इसका फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8, तो अपने इसका माइनर निकल के आ गया -3, ठीक है। तो ये हो गया माइनर। अब अपन देखते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। सो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इक्वल्स टू माइनस, माइनर निकाला इंटू साइन, कि माइनर और उसका साइन, ठीक है। सो पैटर्न ऑफ साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये होगा साइन ऑफ कोफैक्टर। अब अपन देखते हैं, हम एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा कि माइनस कैसे फाइंड करते हैं 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का, ठीक है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स, आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स फॉर ऑल एलिमेंट्स वी अरेंज देम इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अभी एग्जाम्पल देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को ये मैट्रिक्स दे रखी है, मैं इधर अच्छे से लिख देता हूँ। ये अपने को दे रखा था 3 -4 2 और 6, ठीक है। अब अपने को इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, रिवर्स द डायगोनल एलिमेंट्स, कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको अपन रिवर्स कर देंगे, ठीक है। कि इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो अपने पास क्या हो जाएगा 6 3 एंड +2 -4। ये हमने रिवर्स कर दिया पहली स्टेप। और दूसरी स्टेप क्या होती है कि हमने जो एलिमेंट्स को रिवर्स किया था उनके साइन को चेंज करना है। जो मेन डायगोनल होता था ना, उसके अलावा जो ये जो बच गए ना, इनके साइंस को चेंज करना है। सो चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एंड पोजीशंस। जैसे ये हमने रिवर्स तो कर दिया, अब इसको और इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस, तो ये हो गया क्या, कोफैक्टर ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। जैसे अनदर एग्जाम्पल अपन लेके देखते हैं। अपने को दे रखा है A = 2 3 1 4, तो कोफैक्टर निकालने के पहले इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, तो 4 और 2, और 1 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ, तो 1 और 3। अब इसके अलावा जो बच गए ना उनका साइन चेंज कर देंगे। सो ये तो हो जाएगा -1, ये होगा -3, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। सो ये बहुत ईजी होता है 2 इंटू 2 का। अब अपन देखते हैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले अपने को ये दे रखी है मैट्रिक्स, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द माइनर्स फॉर ऑल एलिमेंट्स की। जैसे जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबके लिए अपन माइनर्स फाइंड करेंगे। और फिर जैसे इसका माइनर था ना, तो वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर इसके माइनर की वैल्यू यहाँ। जैसे 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले अपन इस 2 का माइनर फाइंड करेंगे, तो इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, तो ये बच गया ना 4 -4 -2 2 4, ये बच गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा -12, ठीक है। फिर अब इसके लिए निकालना है, तो इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, 3 4 -2 5, तो 3 4 -2 और 5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसको इससे करेंगे तो 10, और ये हो जाएगा 22, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वैसे ही फिर अपन इसका निकालेंगे, इसका तो 1 बाय 1 अपन सबके क्या निकाल लेंगे, माइनर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने सबके माइनर्स फाइंड कर लिए, ये आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। अब जैसे माइनर्स फाइंड किए, तो जो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट का माइनर था उसकी वैल्यू थी -12, तो हमने यहाँ लिखी। फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, तो सबके माइनर्स की वैल्यू लिख दी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड द माइनर्स फॉर ऑल एलिमेंट्स, हमने लिख दिया माइनर्स फाइंड करके। सेकंड क्या है, चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब अपने पास, आपको पता है इसमें दो डायगोनल बन रही है, एक तो ये और एक ये। तो नॉन डायगोनल्स कौन से बच गए, ये। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जो ये डायमंड शेप के एलिमेंट्स है ना, उनके साइन चेंज करने। तो ये हो गया -22, ये हो गया -9, ये हो गया -5, ये हो गया -2। अगर ये माइनस होते तो अपन प्लस में कर देंगे, तो हमने चेंज कर दिया। सो कोफैक्टर इक्वल्स टू, ये हमने ये फाइंड कर लिया ना, और इनका साइन चेंज कर दिया, तो ये हो गया कोफैक्टर। तो हमने देख लिया 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर फाइंड करना। अब कोफैक्टर आ गया तो एडजॉइंट तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर, कि जो भी हमने कोफैक्टर इससे पहले फाइंड किया ना, ये कोफैक्टर फाइंड किया, अब इसको ट्रांसपोज कर देना, मींस कि रो को कॉलम में बना देना और कॉलम को रो में, तो वो होता है ट्रांसपोज। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा ही था, तो वो हो गया एडजॉइंट। सो एडजॉइंट इज कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कोफैक्टर होता है ना उसका ट्रांसपोज कर दो। सो अगर तुमको कोफैक्टर फाइंड करना आ गया तो उसको ट्रांसपोज कर दोगे, तो वो हो गया उसका एडजॉइंट, ठीक है। सो वी न्यू ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज मींस चेंज द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। अब जैसे एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो भी। सो द प्रीवियस एग्जांपल, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया।
ए अपने को वैल्यू ये दे रखी थी, इसका कोफैक्टर आया था अपने पास ये, ठीक है। अब अपने को अगर एडजॉइंट निकालना है तो ये क्या था अपने पास, तो इसको अपन कर देंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, और इसको, ठीक है। या फिर अपन ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 6 4 था तो इसको ऐसे ले लिया, तो मीन्स रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कैसे भी चेंज कर दिया, कि इसको उठा के ऐसे कर दिया या फिर इसको उठा के ऐसे कर दिया, तो वो हो गया अपने पास एडजॉइंट। अब जैसे 3/3 का अपने पास, ये हमने मेरे पास मैट ए दे रखी थी, इसका हमने कोफैक्टर इससे पहले वाले देखा कि ये अपने पास ये आ गया कि -12 -22 ये सारे आ गए। अब अपने को क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होता है कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो इसको पकड़ो और जो मतलब सो रहा है उसको जगा दो, ठीक है, एक ट्रिक होती है। फिर इसको इसको और इसको लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। या अगर ऐसा ना ले रहे हो तो ये जो जग रहा है उसको ऐसे सुला दो, वो एक ही आंसर आएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट क्या होता है। अब कोफैक्टर फाइंड करना आ गया, एडजॉइंट फाइंड करना आ गया, तो इनवर्स तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। अब अपन देखते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिजल्ट इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स क्या होता है कि वह मैट्रिक्स अगर अपन उसको उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को रिजल्ट में देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो होता है उसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अपने को क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इनवर्स अपन फाइंड करेंगे, इससे पहले हमने देखा था ना कोफैक्टर, कोफैक्टर से फिर अपन फाइंड करते हैं एडजॉइंट, ठीक है, और उससे पहले हमने देखा था डिटरमिनेंट। तो उन सब को यूज करके अपन फाइंड करते हैं इनवर्स। सो इससे पहले ये जो आपने देखा वो याद करनी जरूरी है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने पास कुछ कंडीशंस होती है कि हर मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। सो नॉट एवरी मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स, कि सबका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। द मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स, कि उसका पॉसिबल है किसका, द मैट्रिक्स इज स्क्वायर, कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सिर्फ उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल है। एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट जीरो, कि जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होगा तभी उसका अपन इनवर्स फाइंड करेंगे, अगर जीरो होगा तो अपन उसका इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। ये हुआ फॉर्मूला अपना इनवर्स फाइंड करने का, क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके, एडजॉइंट से। अब एडजॉइंट निकालना अभी मैंने पहले बताया और डिटर्मिनेंट इससे पहले वाले वीडियो में बताया। सो द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द डिटर्मिनेंट, की जो एडजॉइंट है उसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज होती है अपनी कुछ इसकी, क्या बोलते हैं इनवर्स की, कि अगर अपने पास ए -1 है और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी -1 है तो वो इक्वल्स टू ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। अब ए प्लस है और बाहर -1 है तो वो किसके होगा, ए -1 का ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। अब ए भी -1 है तो उसका किसके इक्वल होगा, कि बी -1 और ए -1 के, ठीक है। एंड इफ द डिटर्मिनेंट अगर जीरो है देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हुई कुछ प्रॉपर्टीज। अब अपन एग्जांपल देखेंगे उससे इजीली समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को ये 2/2 मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, कि फाइंड द इनवर्स। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था कि डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो ये उसका डिटर्मिनेंट आया 10। सो अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, तो इसका इनवर्स अपने पास पॉसिबल है। सो अब सबसे पहले अपन फाइंड क्या करेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोफैक्टर से निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे, इन दोनों को पहले इंटरचेंज करेंगे, तो हमने इंटरचेंज किया, फिर इसका और इसका साइन चेंज किया। अब साइन चेंज करके अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, कोफैक्टर को, ये अपने पास कोफैक्टर आया, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट को अपन फॉर्मूले में रखेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। सो डिटर्मिनेंट क्या था, 10, सो 1/10, और यहाँ हमने लिख दिया इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स, और इसको सबसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। सो अपने पास ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। सो इस डिटर्मिनेंट मैंने पहले सिखा ही दिया था कि सबसे पहले इसको करके इसको मल्टीप्लाई करके अपन ये रखेंगे, फिर प्लस है तो ये -2 होगा, ठीक है। फिर इसको हाइड करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास डिटर्मिनेंट आया 1। सो जीरो नहीं है, सो इनवर्स एग्जिस्ट। अगर जीरो आ जाता तो अपन इनवर्स फाइंड ही नहीं करते, तो 1 है तो इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर। अब 1 बाय 1 पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका अपन कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये मैंने अभी पहले बता दिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये कोफैक्टर फाइंड कर लिए सबका और हमने यहाँ पे लिख दिया सबके कोफैक्टर्स फाइंड करके। अब क्या स्टेप होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ये जो मतलब डायमंड वाले एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज करना है, तो इसका हमने साइन चेंज कर दिया।
ठीक है, साइन चेंज कर दिया। अब इसको क्या कर देंगे, ये कोफैक्टर था, कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाता है अपने पास, एडजॉइंट आ जाता है। तो इसको अपने ट्रांसपोज किया तो अपने पास ये क्या है, एडजॉइंट। अब फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या था है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट आया था अपने पास 1, सो 1/1 इंटू ये। अब इसको अगर 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये अपने पास आंसर आ गया किसका, इनवर्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स। सो इसी के साथ अपना मैट्रिक्स का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मैट्रिक्स के किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।